हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, वेक्टर स्पेस चैप्टर में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इस टॉपिक का इस्तेमाल आगे बहुत सारे थ्योरम्स में होने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें हम इस टॉपिक का इस्तेमाल करने वाले हैं। आज हम पढ़ रहे हैं रैखिकता स्वतंत्र और रैखिकता परतंत्र सदिश, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि ये क्या होते हैं। मान लीजिए वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है, वी फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है और आपने कुछ वेक्टर्स का कलेक्शन ले लिया वी में से। ठीक है, ये वेक्टर्स आपने ले लिए वी में से। चलो हम इस कलेक्शन, इस सेट को नाम दे देते हैं एस। हम कब कहेंगे कि ये सेट एस जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है? हम कब कहेंगे कि ये सेट एस यानी इन सभी n नंबर ऑफ वेक्टर्स का कलेक्शन, इन सभी n सदिशों का समुच्चय रैखिकता स्वतंत्र है? हम कब कहेंगे? जब आप इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करके, अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे तैयार करेंगे? तो जितने ये वेक्टर्स हैं उतने आपको क्या लाने होंगे? स्केलर लाने होंगे। कहाँ से? फील्ड से। तो a1 a2 a3 अप टू an मैंने स्केलर लाए। ठीक है, कहाँ से? फील्ड से मैंने स्केलर लाए। ठीक, तो जितने वेक्टर्स थे मेरे पास उतने मैंने स्केलर लाए। अब आप इन स्केलर की मदद से इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार कीजिए। a1 अल्फ़ा 1, a2 अल्फ़ा 2, a3 अल्फ़ा 3 प्लस 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 an अल्फ़ा n। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के बराबर रखिए। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल्स टू 0 कीजिए और सॉल्व कीजिए आगे। जब आप सॉल्व करते जाएंगे और आपको नतीजे के रूप में यदि ये मिले कि जितने भी स्केलर्स हमने लिए थे उस फील्ड में से उन सब की वैल्यू 0, एकदम सारे के सारे 0, सारे के सारे स्केलर्स की वैल्यू यदि 0 आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। यानी कि ये पूरा सेट, ये सेट एस, इन वेक्टर्स का ये जो सेट आपने लिया है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों? लीनियरली इंडिपेंडेंट ये क्यों और कब कहलाएंगे? जब दिए हुए वेक्टर्स का आप लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करें और लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करके जब उसको आप 0 के बराबर रखें और उसको आप सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आपको रिजल्ट के रूप में यदि ये मिले कि सारे स्केलर्स जो हैं उनकी वैल्यू अगर आपको 0 प्राप्त होती है, तो आप समझ जाना कि दिए हुए वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, अर्थात रैखिकता स्वतंत्र हैं दोस्तों। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि सर मान लीजिए इनमें जैसे अभी जो हमको प्राप्त हुआ वो क्या है कि सारे स्केलर 0, तो सारे के सारे 0 तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा ये सेट। और मान लो इनमें से अगर कम से कम एक आध भी, या कम से कम 2 या कम से कम 3, अगर कम से कम एक भी स्केलर ऐसा अगर अपने को मिल जाए जिसकी वैल्यू 0 नहीं है बल्कि कुछ और है, कम से कम एक स्केलर या एक से अधिक भी, ये सारे के सारे भी अगर अपन को नॉन जीरो मिले, या कम से कम एक भी अपने को नॉन जीरो वैल्यू वाला मिले, ठीक है, या 2 या 3 या 4 या 5, अगर कुछ स्केलर इनमें से नॉन जीरो मिलते हैं, चाहे वो कम से कम एक स्केलर ही क्यों ना हो जो कि नॉन जीरो मिले, या सारे के सारे भी अगर नॉन जीरो मिले, नॉन जीरो मतलब जिनकी वैल्यू 0 से हट के कुछ और आई है, तब ऐसी स्थिति में इसी सेट को आप बोलोगे लीनियरली डिपेंडेंट, अर्थात रैखिकता परतंत्र। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि इस कलेक्शन को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट अर्थात रैखिकता स्वतंत्र सिर्फ तब बोलेंगे जब इन सभी वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करके जब उसको 0 के बराबर रखें और उसको जब हम सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के पश्चात हमको नतीजे के रूप में ये मिले कि सारे के सारे स्केलर्स जो हमने फील्ड एफ से लिए थे, ये दिए हुए वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करने के लिए, और है ना भाई, वो सारे के सारे स्केलर्स हमको उनकी वैल्यू 0 प्राप्त हुई। अगर ऐसा आपको अगर प्राप्त होता है, ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। लीनियर कॉम्बिनेशन को जब आप 0 के बराबर रखोगे, फिर आप सॉल्व करोगे, तब आपको रिजल्ट क्या मिलता है, सारी बातें उसी पर निर्भर है। अगर रिजल्ट में आपको ये मिलता है कि सर सारे के सारे स्केलर्स की वैल्यू 0 आ रही है, तो बस तुरंत हम ये घोषणा कर देंगे, ये डिक्लेयर कर देंगे, हाँ, ये डिक्लेयर कर देंगे कि ये दिए हुए वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर सभी स्केलर्स की वैल्यू 0 आती है। और अगर कम से कम एक भी ऐसा आपको दिख रहा है जो जिसकी वैल्यू 0 नहीं आई है, कम से कम एक या एक से अधिक, 2, 3, 4, 5 या सारे के सारे भी अगर नॉन जीरो हैं, तो ऐसी स्थिति में वो
फिर वो जो कलेक्शन है, ठीक है, वो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा, डिपेंडेंट, ठीक है। और सब के सब अगर जीरो मिल रहे हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम एग्जाम्पल में आते हैं। आप चिंता मत करो, आपको सारी चीज़ें पूरी की पूरी समझ में आ जाएंगी दोस्तों। तो चलिए मान लीजिए मैं कुछ वेक्टर्स लेता हूँ 1 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से कुछ वेक्टर्स मैंने ले लिए। कहाँ से लिए सर? V3R में से मैंने ले लिए। चलिए चेक करते हैं कि ये दिए हुए जो मैंने 4 वेक्टर्स लिए हैं, इन वेक्टर्स का कलेक्शन या इनका निकाय या इनका सिस्टम लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है, रैखिकता स्वतंत्र है या परतंत्र है। चलिए चेक करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? 4 वेक्टर्स हमने लिए हैं तो 4 स्केलर मुझे लेने होंगे और लीनियर कॉम्बिनेशन को मुझे तैयार करके उसको 0 के बराबर रखना होगा। चलिए तो ये पहला वेक्टर के साथ मैं पहला स्केलर ले लेता हूँ। मान लो A ले लिया मैंने इसके साथ, दूसरे के साथ चलो आप B ले लो, तीसरे के साथ आप C ले लो और चौथे के साथ D ले लेते हैं, ठीक है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार हो गया और उसको 0 के बराबर रखना है। 0 मतलब क्या? 0 मतलब ये 0 मतलब 0 वेक्टर, ठीक है दोस्तों। तो 0 वेक्टर रखेंगे, 0 0 0। सारे वेक्टर्स आपको ऑब्वियस सी बात है ऑर्डर ट्रिपलेट आपको दिखाई दे रहा है, तो मतलब 3 कंपोनेंट्स है ना सभी में, इसलिए आपको 0 वेक्टर के रूप में यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स वाला ही लेना है, ठीक। चलिए अब आप इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों और चेक कीजिए कि आपको ABCD जो स्केलर आपने यहाँ पे लिए उनकी वैल्यूज़ क्या मिलती है। चलिए चेक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आपको ये जब आप गुणा करेंगे A कम A, फिर 0 0 से गुणा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। B अंदर गुणा करेंगे तो B 1 कम B, फिर 2B, फिर 3B, फिर C को अंदर गुणा करेंगे तो 0 C 0, फिर तो D को गुणा करेंगे तो 0 0 D, ठीक है, और ये 0 0 0। अब आप कंपोनेंट वाइज उसको जोड़ दीजिए। पहला 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 जुड़ेगा तो क्या होगा? A प्लस B प्लस 0 प्लस 0 दैट इज़ A प्लस B, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब दूसरा जोड़ते हैं। 0 2B प्लस C प्लस 0 दैट इज़ 2B प्लस C। चलिए अब तीसरा जोड़ते हैं। 0 3B 0 D दैट इज़ 3B प्लस D, ठीक है। 0 और 3B जुड़ेंगे तो 3B 0 D इतना, और इधर कौन है? 0 0 0। चलिए अब आप तुलना कीजिए। पहले वाले को पहले के बराबर रखिए, A प्लस B बराबर 0, दूसरे को दूसरे के बराबर रखो 2B प्लस C बराबर 0, तीसरे को तीसरे के बराबर रखो 3B प्लस D बराबर 0। अब आप इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों और आप यहाँ से ABCD का वैल्यू निकालिए और चेक कीजिए कि ABCD की वैल्यूज़ क्या क्या आती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपन B की वैल्यू अगर अपन निकालें तो -A आएगा। A को उधर पलटाएंगे तो या यूँ समझिए कि यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं B इज टू A अपॉन -1, ठीक है। इस -A को मैं A अपॉन -1 लिख रहा हूँ। ऐसा क्यों? अभी आपको पता चलेगा। यहाँ से भी मैं B का वैल्यू निकालना चाहूँगा तो 2B इज टू -C होगा, तो यहाँ से B का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा C अपॉन -2, ठीक है। सबसे मैं B को इकट्ठा करना चाह रहा हूँ। इधर से मेरे पास 3B इज इक्वल टू आ जाएगा -D, जिससे कि B बराबर आ जाएगा D अपॉन -3, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये B यानी ये तीनों आपस में बराबर होंगे, ठीक। तो इस तरह से मुझे मिलेगा, क्या क्या मिला आप देख सकते हैं। मुझे मिला है A बटे -1, ठीक है, बराबर मिला है C बटे -2, बराबर मिला है D बटे -3, और ये सब के सब B के बराबर है। तो B को मैं इधर बीच में लिख देता हूँ ताकि क्रम बना रहे A B C D, और B के बटे में कुछ नहीं मतलब 1।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चारों चीज़ें आपको बराबर मिली है। अब आप चाहो तो इसके बराबर में, जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए आप चलो k मान लेते हो, ठीक है। अब ABCD का मान निकालो, भला क्या होगा। a का मान कितना होगा, तो a का मान निकालने के लिए इन सबको छुपाओ और ये -1 को k की तरफ धीरे गुणा करो, तो -1 गुणित k दैट इज़ -k। b का मान निकालने के लिए इन सबको छुपाओ, 1 को उधर गुणा करो तो k कम k। c का मान निकालने के लिए माइनस इसको छुपाओ, -2 को उधर गुणा करो तो इतना, और d का मान हो जाएगा -3k। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसा हो जाएगा। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर अगर ABCD की वैल्यू, सब की वैल्यू अगर 0 आती तो हम कह देते कि वो दिए हुए वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, कह देते अगर सभी स्केलर्स की वैल्यू 0 आती तो। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो सभी स्केलर्स की वैल्यू k पर निर्भर हो गई दोस्तों। अब आप खुद सोचो ना, k मैंने माना है इन सभी अनुपातों को, और k क्या है, कुछ भी ले सकते हैं। अगर मान लो k इक्वल आप 1 ले रहे हो, भाई ये चारों अनुपात बराबर हैं और बराबर अनुपात को मैंने k नाम दे दिया है। अब k की वैल्यू यदि आप 1 लेते हो तो इनकी वैल्यूज़ आपको देखो क्या क्या मिलती है। ये -1 मिलेगा, ये 1 मिलेगा, ये -2 मिलेगा, ये d बराबर -3 मिल जाएगा। k की वैल्यू आप 2 अगर लेते हो तो यहाँ आपको कुछ और वैल्यूज़ मिलेंगे। ऐसे तो फिर हमको ABCD की इन्फिनाइट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, तो इसका मतलब ये है, साफ साफ पता चल गया है कि दिए हुए वेक्टर्स का कलेक्शन, ठीक है, दिए हुए वेक्टर्स का कलेक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि लीनियरली डिपेंडेंट है, अर्थात रैखिकतः परतंत्र है। क्यों परतंत्र है? क्योंकि भैया स्केलर्स की वैल्यूज़ जो हैं, आपको अगर सारी की सारी स्केलर्स की वैल्यू यदि अपन को 0 0 मिलती, ठीक है, 0 0 अगर मिलती तब हम कहते कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। परंतु यहाँ पे तो k के मनचाहे वैल्यूज़ के हिसाब से बहुत सारी वैल्यूज़ मिल सक रही हैं, सारी संभावनाएं हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो समझ जाओ कि दिए हुए वेक्टर्स रैखिकतः परतंत्र है दोस्तों। रैखिकतः स्वतंत्र होने के लिए इकलौता एकमात्र सॉल्यूशन a = 0, b = 0, c = 0, और जितने भी स्केलर्स हैं, जैसे यहाँ 4 हैं, अनेक अन्य सवालों में अलग अलग मात्रा में स्केलर्स हो सकते हैं, तो वो आपको अलग अलग, मतलब कि रैखिकतः स्वतंत्र होने के लिए यही एकमात्र आंसर आता है ना। अगर ये आ रहा है आपके पास a = 0, b = 0, c = 0, सारे स्केलर अगर 0 आ रहे हैं, सारे स्केलर अगर 0 आ रहे हैं, सिर्फ तभी आप कहेंगे कि दिए हुए वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और इस टाइप का केस मिल रहा है, देखो k माने हो, फिर 1 रख रहे हो तो कुछ मिल रहा है, 2 रख रहे हो तो कुछ मिल रहा है ना। अब आप बोलोगे सर इसको एक काम करो, सर आप 0 करो, तो k का मान 0 रखने से हाँ ये सत्य है कि सारे के सारे आपको 0 मिलेंगे, लेकिन वही एकमात्र सॉल्यूशन तो नहीं होगा, क्योंकि k की वैल्यू बदलने से सॉल्यूशन बदल रहे हैं, नॉन जीरो सॉल्यूशन भी तो आपको मिल रहा है। तो इसलिए आप यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि सर k की वैल्यू 0 रखो और चारों ABCD आपको 0 मिलेगा और आप लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल दो दिए हुए वेक्टर्स को, नहीं कहेंगे, क्योंकि k की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना। हमको यहाँ पे ये सॉल्यूशन इकलौते सॉल्यूशन के रूप में तो नहीं मिल रहा है, हमको तो बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं जिसमें नॉन जीरो वैल्यूज़ मिल रही है। यहाँ पे तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विद्यमान है, तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि वो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए एक और उदाहरण हम देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स एक और सवाल देखते हैं। इसमें हमें 3 वेक्टर्स का एक सेट दिया हुआ है और चेक करना है कि ये रैखिकतः स्वतंत्र है या परतंत्र। तो इसके लिए हमें इनका लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करना होगा। चलिए मैं 3 स्केलर ले करके इन सभी दिए हुए वेक्टर्स का मैं लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करता हूँ और उस लीनियर कॉम्बिनेशन को मैं 0 के बराबर रखता हूँ, 0 वेक्टर के बराबर। चलिए पहला a प्लस b तो नहीं है, माइनस c आएगा यहाँ पे, तो a माइनस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 0। तीसरा b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, और सॉल्व करके आप ABC की वैल्यू पता कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, तो क्या होगा, a प्लस माइनस c प्लस c कट जाएगा तो a प्लस b आ जाएगा। a प्लस b इज इक्वल टू 0,
यानी ए का मान मिलेगा -b। ए का मान -b यहाँ रख दो तो ये हो जाएगा -2b + 3b = 0, यानी b = 0। b = 0 यहाँ रखोगे तो a = 0 मिल जाएगा, और b = 0 यहाँ रखोगे तो c = 0 मिल जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं इन दोनों को जोड़ा तो -c + c कट गया, a + b मिला, इधर 0 मिला, a का मान -b आएगा। ठीक है, a का मान, b को उधर पलटाएंगे तो a का मान -b आएगा। फिर क्या होगा, अब a के मान -b को आप यहाँ रख दो तो ये -2b हो जाएगा, -2b + 3b = 0। 3b में से 2b जाएगा तो b बचेगा, b = 0। b = 0 यहाँ रखोगे, यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, फिर a का मान 0 मिलेगा, a और b का मान 0 यहाँ रख दो तो c का मान 0 मिलेगा। तो तीनों स्केलर्स की वैल्यू आपको 0 मिल रही है। इसके अलावा इसका और कोई उपाय नहीं, बस यही एकमात्र इसका सॉल्यूशन है जिसमें आपको ABC तीनों वैल्यू 0 मिल रही है। तो यहाँ पे एकमात्र सॉल्यूशन, वो भी कौन सा है, ट्रिवियल सॉल्यूशन है। जब सिर्फ ट्रिवियल मिलना होता है तो सिर्फ ट्रिवियल मिलता है। ठीक है, इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब जब सभी स्केलर्स की वैल्यू आपको यहाँ पे 0 मिल रही है ना, सभी अननोन क्वांटिटीज़, ABC का मान अपने को ज्ञात करना था, तो उनका सभी का वैल्यू अगर आपको 0 मिल रहा है तो इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ऑब्वियस सी बात है कि तय हो गया कि सभी स्केलर्स की वैल्यू 0 मिल रही है, तो ये दिया हुआ निकाय, दिया हुआ सिस्टम ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, रैखिकता स्वतंत्र होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जब लीनियरली डिपेंडेंट वाले केस में क्या होता है, इस टाइप से अपने को कुछ मिलता है जिसमें अपने को इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, अब देखो ये सारे सॉल्यूशंस की मतलब ये सारे सॉल्यूशंस के पर डिपेंड है, और के की वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 से माइनस में भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। उस हिसाब से इसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। हाँ, ये सच है कि उन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशंस ट्रिवियल भी होगा। कैसे, जब आप के की वैल्यू 0 सोचोगे तो के की वैल्यू 0 सोचोगे तो आपको ABCD सब की वैल्यू 0 मिलेगी। तो उस समय आपको ऐसा नहीं कहना है कि सर हमको ABCD सब की वैल्यू 0 मिल रही है सर, तो वेक्टर्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि आपको 0, वो जो 0 0 0 आप बोल रहे हो, 0 सॉल्यूशन यानी कि जो ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा है, उसके साथ साथ हमने को बहुत सारे नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी तो मिल रहे हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी तो मिल रहे हैं। वो सब के की वैल्यू पर डिपेंड है ना। के की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। जब कुछ भी रख सकते हैं तो हर वैल्यू के लिए, हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमको बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो जब हलों की संख्या अनंतता अनेक हल जब अपने को मिले, ठीक है, भले ही उसमें से एक हल जो है वो 0 0 0 वाला हल होगा, लेकिन जब हमको हलों की संख्या अनंत मिलेगी तो ऐसी स्थिति में निकाय परतंत्र कहलाएगा, सदिशों का निकाय परतंत्र कहलाएगा दोस्तों। और जब हमको सिर्फ इकलौता एकमात्र हल ट्रिवियल सॉल्यूशन मिले, एकमात्र मतलब हल के रूप में ट्रिवियल सॉल्यूशन जब मिले, तब हम कहेंगे कि वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है दोस्तों। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना है। यहाँ पे भी अपने को ABCD की वैल्यू 0 मिल सकती है, लेकिन वो उन हजारों करोड़ों अरबों हलों में से एक हल होगा कि हाँ, के की वैल्यू 0 चुनने पर आपको ABCD की वैल्यू 0 मिल रही है। तो इसलिए यही सोचकर इसको आप इंडिपेंडेंट नहीं कहिएगा, ये डिपेंडेंट है, क्योंकि के की वैल्यू बदलने से आपको ABCD की वैल्यूज़ ऐसे भी तो मिल रही हैं जिसमें नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल रहा है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा है ना फ्रेंड्स। तो इसलिए इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है दोस्तों। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये कंसेप्ट, ये दोनों सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले थ्योरम में हम कुछ और सवालों को देखेंगे और कुछ एक अलग ट्रिक के साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को अपन चेक करेंगे कि कोई वेक्टर्स का कलेक्शन अगर दिया हो तो वो इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, ये हम एक अलग ट्रिक के साथ चेक करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स से संबंधित, उसको हम देखेंगे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये टॉपिक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।